बैटल थ्रू द हेवेंस का गॉड द फ्लेम एम्परर का एपिसोड 746। शाओई को चाहिए लाइफ एंड डेथ फायर। डोजी पवेलियन का चौथा फ्लोर बंद हो चुका था और शाओयान के हॉल ऑफ सक्सेस के ट्रेजर को कल्टीवेट करने की खबर सिर्फ एक दोपहर के अंदर सबको पता चल गई। हालांकि बहुत लोगों को विश्वास नहीं था कि शाओयान ने सच में सफलता हासिल की है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक और बड़ी खबर सामने आई। शाओयान ने पीपल्स हॉल के ट्रेजर पर भरोसे करके अर्थ हॉल के सेकंड सीनियर ब्रदर पर छोटी सी जीत हासिल की और इस तरह आज फेनशैंग पवेलियन के सबसे ज्यादा चर्चित स्ट्रांग लोगों में शामिल हो गया। इस बात से फेनशैंग पवेलियन के कई डिसाइपल्स को राहत मिली, क्योंकि अब तक सिर्फ बातें थीं, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने थी। आखिरकार फैक्ट्स ही सबसे ज्यादा बोलते हैं। इस वक्त रात हो चुकी थी और शांत रात का माहौल काफी ठंडा था। डोंग डोंग डोंग, जूजिन के वुडन हाउस के बाहर धीरे धीरे दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। आ जाओ। थोड़ी देर बाद दरवाजे के अंदर से एक भारी और ताकतवर आवाज आई। ओल्ड जू, इतनी रात को भी सोए नहीं हो? बोलने वाला मूसीजू था। असल में मूसीजू दोपहर से ही एक बार आ चुका था ओल्ड जू को इस अच्छे बच्चे के बारे में बताने के लिए, लेकिन तब जूजिन मौजूद नहीं था, इसलिए उसे रात को फिर आना पड़ा। हे, तुम भी तो नहीं सोए हो ना? जूजिन ने आवाज से ही पहचान लिया कि आने वाला मूसीजू है और हंसकर बोला, बताओ क्या हाल है? मूसीजू के बैठते ही जूजिन ने थोड़ा उत्सुकता के साथ पूछा। ओल्ड जू, वो बच्चा सफल हो गया। उसने ना सिर्फ ह्यूमन हॉल के किसी के भी कभी सफल ना होने का बदनाम रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि अपनी भयानक फाइटिंग स्किल्स के दम पर जू युएन को भी हरा दिया और अब वो हमारे फेनशैंग पवेलियन का सबसे मजबूत व्यक्ति बन चुका है। ये बात से फेनशैंग पवेलियन के कई डिसाइपल्स को राहत मिली, क्योंकि अब तक सिर्फ बातें थीं, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने थी। आखिरकार फैक्ट्स ही सबसे ज्यादा बोलते हैं। इस वक्त रात हो चुकी थी और शांत रात का माहौल काफी ठंडा था। लगता है भगवान हमारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन पर मेहरबान हो गए हैं। इस सेक्ट कंपटीशन में हम जरूर अपनी पुरानी शान वापस लाएंगे। बहुत सालों से हमारा पवेलियन गुमनामी में था, अब वक्त आ गया है कि जीत के साथ वापस टॉप पर आएं। जूजिन ने जज्बाती अंदाज में कहा, क्योंकि दोनों जानते थे कि जुआनतियान सनतियान के जो बड़े सुपर सेक्स आज मौजूद हैं, जब शुरू हुए थे तब उन सबका लीडर बर्निंग इंसेंस पवेलियन ही था, लेकिन सालों के साथ उनका जोर कम होता गया और दूसरे सेक्ट्स आगे बढ़ते गए। ओल्ड जू, अब आगे क्या करना चाहिए? मूसीजू ने अपनी खुशी को दबाते हुए पूछा। रूइंस खुलने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगले कुछ महीनों में मुझे डर है कि सभी सुपर सेक्ट्स के एक्सपर्ट्स मिलकर उनके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स और डिटेल्स निकालने लगेंगे। रही बात शाओयान की, उसे बस शांति से रूइंस जाने दो, जब वक्त आएगा हम अपना तरीका निकाल लेंगे। जूजिन हंसकर बोला, लेकिन सेतैंग फ्लेम और सेतैंग फ्लेम के बीच एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है। अगर शाओयान साथ न हुआ तो शायद हमारी मुश्किल और बढ़ जाए। मूसीजू ने चिंता से कहा, शाओयान ने अब पीपल्स हॉल का ट्रेजर सफलता से कल्टीवेट कर लिया है। पवेलियन मास्टर ने पहले ही कहा था कि जो भी इसमें सफल होता है उसे सक्सेसर के रूप में ट्रेन किया जाएगा। और वैसे भी मैं शाओयान का मास्टर हूं, वो जगह बहुत खतरनाक है, मैं उसे कभी वहां जाने नहीं दूंगा। जूजिन की आवाज में पक्का इरादा था। मूसीजू ये सुनकर चुप हो गया। वो जानता था कि जब जूजिन कोई फैसला कर लेता है तो वो बदलने वाला नहीं होता, लेकिन मूसीजू ये भी जानता था कि अगर शाओयान के पास होली फ्लेम न हो तो यानची को बचाना बहुत मुश्किल होगा। जाओ, अगले कुछ दिन शाओयान पर नजर रखो, ये लड़का थोड़ा ट्रबल मेकर है। जूजिन मुस्कुराते हुए बोला। मूसीजू तुरंत वहां से चला गया। शाओयान, मुझे उम्मीद है तुम हमें और भी सरप्राइजेस दोगे। ये कहकर जूजिन ने अपना वुडन हाउस बंद कर लिया और फिर से अपनी भयानक बैटल फॉर्मेशन स्क्रोल को देखने लगा। 5 बैम्बू रेजिडेंस, शाओयान का घर। बड़े भाई, आप सो गए क्या? शाओई की नरम आवाज बाहर से आई। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। शाओयान खुश हो गया, तुरंत दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए शाओई को अंदर बुला लिया। दिन में आज क्या हुआ था? कमरे में घुसते ही शाओई ने पूछा। क्या बात है? शाओयान तुरंत अलर्ट हो गया, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि शाओई के शरीर के अंदर की एनर्जी अनस्टेबल है। मेरी स्ट्रेंथ अब 8 स्टार डो एम्परर के परफेक्ट पीक पर पहुंच गई है। अगर एक कदम और बढ़ा लूं तो मैं 9 स्टार डो एम्परर बन सकता हूं। लेकिन अजीब बात यह है कि चाहे मैं कितनी भी पिल्स खा लूं या पावरफुल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लूं, फिर भी मैं इस लास्ट बॉटलनेक को तोड़ नहीं पा रहा। इसलिए डोजी पवेलियन से बाहर आने के बाद मुझे समझ आया, मुझे अभी भी एक बहुत जरूरी चीज चाहिए। क्या? शाओयान ने तुरंत पूछा। लाइफ एंड डेथ फायर, शाओई ने शांति से कहा। क्या? लाइफ एंड डेथ फायर? शाओयान शॉक हो गया। बाकी लोग शायद ना जानते हों, लेकिन शाओयान एक एल्केमिस्ट होने के नाते अच्छी तरह जानता था कि ये क्या चीज है।
लाइफ एंड डेथ फायर एक ऐसी फायर होती है जो 9 स्टार डो एम्परर फायर एट्रीब्यूट की डेथ पावर और 8 स्टार डो एम्परर फायर एट्रीब्यूट की लाइफ पावर को मिलाकर बनाई जाती है। ये फायर होली फ्लेम के बराबर तो नहीं होती, लेकिन इसे बनाना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन तभी पॉसिबल है जब दोनों व्यक्ति भाई बहन हों। और इतनी मुश्किल के बावजूद शाओयान को भी नहीं पता था कि दुनिया में सच में ऐसी कोई चीज़ मौजूद भी है या नहीं। कैसा लगा? शाओई ने उम्मीद भरी नज़रों से पूछा। ये चीज़ बहुत रेयर है, लेकिन चिंता मत करो, मैं कोशिश करता रहूँगा। वैसे तुम श्योर हो कि तुम्हें यही चाहिए? शाओयान ने याद करके पूछा। मुझे भी पूरी तरह नहीं पता, लेकिन मेरे फोरहेड पर जो लाइट मार्क है वही मुझे ये बता रहा है। ये कहकर शाओई ने अपनी उंगलियों से अपना माथा हटाया और एक रहस्यमयी रून दिखा। सील ऑफ समसारा, शाओयान ने दिल ही दिल में कहा। वो नहीं जानता था कि ये सील असल में क्या है, लेकिन उसे पता था कि अगर शाओई अपने कंप्लीट फॉर्म में पहुंच गया तो डऊ इमॉर्टल लेवल के लोग भी उसके सामने कुछ नहीं होंगे। शायद उसका संबंध लेजेंडरी डऊ गॉड से भी हो, लेकिन ये सब बातें अभी शाओयान के लिए बहुत दूर की थीं। बड़े भाई, चिंता मत करो, मेरे लाइट सील मुझे बता रहे हैं कि ये चीज़ इस बार के रुइंस के अंदर ही मिलेगी, शाओई ने कहा। सच में? शाओयान पहले थोड़ा उदास था, लेकिन ये सुनकर तुरंत खुश हो गया। बिल्कुल पक्का, शाओई भी मुस्कुराई। हा हा, फिर चाहे वहां ड्रैगन पॉन्ड हो या टाइगर डेन, चाहे जितना भी खतरा हो, हम जरूर जाएंगे। अभी सिर्फ 3 महीने बचे हैं। जब वक्त आएगा मैं तुम्हें ये लाइफ एंड डेथ फायर पूरी तरह सुरक्षित ला कर दूंगा, शाओयान मुस्कुराते हुए बोला। बड़े भाई, धन्यवाद। शाओई कुछ पल के लिए चुप हो गई। किस बात का धन्यवाद? भाई बहन के बीच थैंक्स नहीं बोला जाता। जाओ जल्दी रेस्ट करो। ये कहकर शाओयान ने शाओई को वापस भेज दिया और 5 बैम्बू रेजिडेंस फिर से शांत हो गया। अगले दिन वुजुजू के बाहर पहले से ही बहुत सारे डिसाइपल्स जमा हो चुके थे। इनमें से कुछ ह्यूमन हॉल के डिसाइपल्स थे और कुछ अर्थ हॉल के। सब सुबह सुबह यहाँ इसलिए आए थे ताकि कल्टीवेशन हॉल के ट्रेजर की सफलता को अपनी आंखों से देख सकें। चाहे कोई ह्यूमन पैलेस का रजिस्टर्ड डिसाइपल हो या अर्थ पैलेस का डिसाइपल, सभी अपनी आंखों से इस शाओयान को देखना चाहते थे। इस वक्त शाओयान को बर्निंग इंसेंस पवेलियन के सबसे ताकतवर डिसाइपल्स के प्रतिनिधि के रूप में माना जा सकता था। इतने सारे लोग बाहर क्यों हैं? सुबह सुबह मू यिंग और शाओयान का ग्रुप उठ चुका था। आखिरकार सभी को सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करने की आदत थी। मुझे नहीं पता, बाहर जाकर देखते हैं, शाओयान ने कुछ महसूस किया और तुरंत बोला। लेकिन इस वक्त 5 लोगों के बीच मू फंग का फिगर पहले ही गायब हो चुका था। हे शाओयान, बाहर मत जाओ, बाहर बहुत सारे लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मू फंग जल्दी से वापस आया और शाओयान के पास आकर बोला। साफ था कि वो अभी बाहर से आया था और सिचुएशन जान चुका था। ये सुनकर शाओयान समझ गया कि बाहर के सब लोग बस तमाशा देखने आए हैं। वो मन ही मन थोड़ा कड़वा महसूस करने लगा। ये लोग कल्टीवेट करने के बजाय यहाँ क्यों खड़े हैं? लगता है इन दिनों जियांजू से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, थोड़े दिन आराम कर लेते हैं। शाओयान थोड़ा बेबस सा था। वो पहले अपने मास्टर जू जिन के पास जाना चाहता था, लेकिन इस हालात में बाहर निकला तो तुरंत घेर लिया जाएगा, इसलिए उसने प्लान बदल दिया। चलो इन कुछ दिनों यहीं आराम करते हैं। सब लोगों ने ये डिसाइड किया, वुजुजू का दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर ही रह गए। दरवाजे के पास खड़े डिसाइपल्स ने ये देखा तो काफ़ी नाराज़ हुए, लेकिन कर भी क्या सकते थे, आखिर किसी के घर ज़बरदस्ती तो नहीं घुस सकते। ऐसे ही करते करते 10 दिन पलक झपकते बीत गए। इन 10 दिनों में शाओयान और बाकी सब ने डोजी पवेलियन से सीखी हुई टेक्निक्स को और अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया। आखिरकार शोर शराबा कम हो गया। शाओयान ने धीरे से वुजुजू का दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि बाहर कोई भी डिसाइपल नहीं था, सब अपने अपने काम पर लौट चुके थे। ओह शाओयान, लिंगशुएन ने कहा कि किनशिन तुम्हें ढूंढ रही थी, वो अभी यहीं आई थी, लेकिन दरवाज़ा बंद देखकर चली गई। लगता है कोई ज़रूरी बात है। किनशिन, लगता है वक्त आ गया है। चलो पहले उस बात की प्रैक्टिस करते हैं, फिर बात करेंगे। शाओयान के मन में प्लान बन चुका था। उसने लिंगशुएन से ये कहा और किनशिन के रहने की जगह की तरफ चल पड़ा। रास्ते में चाहे शाओयान ने कम लोगों वाली जगह से जाना चाहा, फिर भी काफ़ी डिसाइपल्स ने उसे पहचान लिया। पहचानते ही सब उससे बातें करने लगे। साफ था कि इन दिनों शाओयान बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। आखिरकार पहुंच गया। उन सब टेरिफाइंग सीनियर ब्रदर्स से बचकर शाओयान आखिर किनशिन के घर पहुंच ही गया। अंदर जाते ही शाओयान थोड़ा हैरान हो गया। किनशिन का रहने का स्थान उन 5 लोगों के घर से भी ज्यादा बड़ा था। या तो ये उसके यूनिक टैलेंट की वजह से था, या फिर उसके पीछे किसी बहुत पावरफुल फोर्स का सपोर्ट था। लेकिन शाओयान ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और धीरे से कोर्टयार्ड में कदम रखा।
जैसे ही कोर्टयार्ड में कदम रखा, फूलों और चिड़ियों की खुशबू आ गई। साफ था कि किंशन को भी खूबसूरती पसंद थी। अजीब है, शाओयान कहाँ चला गया? कोर्टयार्ड के बीच एक छोटे पवेलियन पर किंशन अपनी बाहों में खूबसूरत नेवी रिंग पकड़े हुए थी और धीरे से बोल रही थी, जैसे किसी बात पर सोच रही हो। किंशन, लिंगशुएन ने कहा तुम मुझे ढूंढ रही थी। शाओयान, तुम यहाँ कैसे आ गए? किंशन पहले सरप्राइज हुई, फिर खुशी से भर गई। ये लंबी कहानी है। शाओयान ने बेबस होकर सांस भरी और सारी बात डिटेल में बता दी, जिससे किंशन हंस पड़ी। हमारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन के लिए ये सच में रेयर बात है कि सबसे पहले हम ही ट्रबल में पड़े। अरे मेरा मजाक मत उड़ाओ, तुम्हें पता है ज़ूज़ुआन 7 स्टार 2 एम्परर हैं, कोई कमज़ोर नहीं। अगर सच में फाइट होती तो कौन जिंदा बचता ये भी कहना मुश्किल था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ज़ू युआन ने ऐसा क्यों किया। ज़ू युआन का अपना कोई प्लान होगा, इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। वैसे मैंने सारे मटेरियल्स तैयार कर लिए हैं, बताओ हम कब शुरू करें? अभी शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। मेरी सोल पावर भले ही अब 2nd ग्रेड एम्परर रैंक एल्केमिस्ट के लेवल तक पहुंच गई हो, लेकिन मैं अभी तक सच में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया हूं, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। अभी भी रियल ब्रेक थ्रू चाहिए? किंशन ने बात समझ ली और बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई। आखिर मेडिसिनल पिल रिफाइन करना कोई छोटी बात नहीं थी, और अगर स्वंत्यान के बाकी लोग इस बात पर यकीन कर सकते तो वो शाओयान को ढूंढने क्यों आते? लगता है मुझे स्वानलिंग सिटी के एल्केमिस्ट एसोसिएशन जाना पड़ेगा। सिर्फ वही जगह है जहां रियल ब्रेक थ्रू पॉसिबल है, वरना बाकी जगहों पर मुश्किल होगा। शाओयान ने थोड़ा सोचकर कहा। एल्केमिस्ट एसोसिएशन, स्वानलिंग सिटी जाना? आजकल स्वानलिंग सिटी में हालात ठीक नहीं है। सुना है कि स्वानलिंग रॉयल फैमिली के हाई ऑफिशियल्स बदलने वाले हैं। पूरी रॉयल फैमिली और पूरा शहर घबराया हुआ है। इस वक्त वहां जाना ठीक नहीं होगा। किंशन ने सिर हिलाकर मना कर दिया। ये ब्रेक थ्रू कोई मजाक नहीं है। अगर स्वानलिंग सिटी नहीं तो फिर एक और जगह है। क्या मैं पिल वैली जा सकता हूँ? शाओयान थोड़ा हिचकिचाया। अगर पिल वैली के उन बुढ़ों लोगों को पता चल गया कि तुम्हारे पास होली फ्लेम है तो वो तुम्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। लेकिन इन सब के अलावा एक और जगह है जहां जा सकते हैं। कहाँ? शाओयान का थोड़ा अजीब लग रहा था, जैसे किंशन जानबूझकर सस्पेंस बना रही हो। तुम इस जगह से वैसे भी फेमिलियर हो, और कोई और जगह नहीं, हमारा बर्निंग इंसेंस पवेलियन ही है। किंशन मुस्कुराई। बर्निंग इंसेंस पवेलियन? मुझे याद है यहाँ कोई स्पेशल मेडिसिन रिफाइनिंग प्लेस नहीं है। शाओयान ने कंफ्यूजन से पूछा। तुम सच में भुलक्कड़ हो। हमारे पवेलियन में हेवन, अर्थ और ह्यूमन हॉल्स के अलावा कल्टिवेशन केव्स, फाइटिंग स्किल्स पवेलियन और कंपटीशन अरीना के साथ साथ एक रिफाइनिंग फार्मेसी भी है। किंशन ने थोड़ा तंज करते हुए कहा। सही कहा, फार्मेसी है, मैं भूल ही गया था। शाओयान ने एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए हल्का सा खांसा। चलो अभी चलते हैं, रिफाइनिंग फार्मेसी के सीनियर्स तुम्हारा बहुत स्वागत करेंगे। किंशन ये कहकर सीधा चल पड़ी। रिफाइनिंग फार्मेसी? सच में मैं भूल ही गया था। शाओयान ने अपना माथा थपथपाया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बैटल थ्रू द हेवेंस, द गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 748, फार्मेसी में घमंडी लड़की। किंसन, वैसे रिफाइनिंग फार्मेसी कहाँ है? मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं। शाओयान और किंसन रिफाइनिंग फार्मेसी की तरफ जा रहे थे, तब शाओयान ने ये बात पूछी। आखिरकार इस फार्मेसी रिफाइनरी से सिर्फ शाओयान ये जुड़ा हुआ नहीं था। मुझे डर है कि पूरे बर्निंग इंसेंस पवेलियन में भी बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फार्मेसी में लोग ही बहुत कम हैं और ये जगह हर दिन पब्लिक के लिए ओपन नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ बर्निंग इंसेंस पवेलियन के इंटरनल यूज के लिए है। किंसन ने कहा। लगता है तुम इन सब बातों को बहुत अच्छे से जानती हो। शाओयान ने ये सुनकर कुछ और मतलब निकाला। किंसन को बर्निंग इंसेंस पवेलियन के कई डिटेल्स और कुछ अनजाने राज पता थे। इससे शाओयान की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। ज्यादा मत पूछो, मुझे पता है तुम्हारी स्ट्रेंथ जितनी दिख रही है उससे ज्यादा है, लेकिन कुछ चीजें ज्यादा जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मेरी बात पर भरोसा रखो। अगला ही पर किंसन ने गंभीर आवाज में कहा। ये सुनकर किंसन से एक खतरनाक सी ऑरा महसूस हुई और उसने तुरंत बात करना बंद कर दिया। शाओयान जानता था कि हर किसी के अपने सीक्रेट्स होते हैं। जब तक वो लास्ट लाइन क्रॉस ना करें तब तक दोस्ती और साथ चलने के रास्ते होते हैं। फिर भी शाओयान थोड़ा क्यूरियस था किंसन के बैकग्राउंड के बारे में। उसकी पावर बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगती थी। हो सकता है वो किसी और कॉन्टिनेंट से हो। यही है। थोड़ी देर बाद किंसन ने कहा। ये? शाओयान ने ऊपर देखा। उसके सामने एक जंगल का रास्ता था जिसके किनारे कुछ वुडन हाउसेस बने हुए थे। ये बर्निंग इंसेंस पवेलियन के आउटर एरिया के पास था, लेकिन उन वुडन हाउसेस से आ रही तीखी मेडिसिनल हर्ब्स की खुशबू और स्ट्रॉन्ग सोल पावर शाओयान की सेंसिंग से बच नहीं सकती थी। रिफाइनिंग फार्मेसी की लोकेशन थोड़ी रिमोट है, इसलिए बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन फार्मेसी को अंडर एस्टिमेट मत करना। यहाँ सिर्फ 4 लोग हैं,
ये नंबर भले ही हेवनली पैलेस से कम हो, लेकिन इनका स्टेटस अनमैच्ड है। रिफाइनिंग फार्मेसी का ओनर एक जेन्युइन एम्परर रैंक 3rd ग्रेड एल्केमिस्ट है। डेप्यूटी ओनर येमोंग 9 स्टार 2 दी और 2nd रैंक पीक एल्केमिस्ट हैं, और उनके 2 डिसाइपल्स भी हैं। किन्सिन ने डिटेल में समझाया। गुड लॉर्ड, शाओयान ये सुनकर हैरान रह गया। 2nd रैंक एम्परर एल्केमिस्ट ज़्वान सांतियन जैसी जगह पर जहां स्ट्रांग लोगों की कमी नहीं, हर फैक्शन के लिए बहुत इज्जत के लायक होता है, और अगर 3rd रैंक एम्परर एल्केमिस्ट हो तो ये और भी बड़ा एडवांटेज है। इसीलिए थोड़ी देर बाद संभल कर रहना। तुम लोग एल्केमिस्ट्स कभी कभी बहुत अनोइंग होते हो, हमेशा अपने आप को हाई लेवल समझने लगते हो, जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। किन्सिन ने नाक चढ़ाकर कहा, चलो जाकर देखते हैं। इस बार हम सिर्फ 2nd रैंक एम्परर रैंक एल्केमिस्ट के बॉटलनेक को तोड़ने आए हैं, कोई एक्स्ट्रा झंझट मत पैदा करना। शाओयान ने कहा, फिक्र मत करो, एल्केमिस्ट्स भले ही अनोइंग हो, लेकिन मैं फ्री हूं। किन्सिन ने कहा, जैसे शाओयान की चिंता समझ गई हो। फार्मेसी के ओनर का नाम बाएगान है। वो 3rd रैंक और 9 स्टार 2 दी है, और 3rd रैंक एल्केमिस्ट भी। डेप्यूटी ओनर ये मोंग 9 स्टार 2 दी और 2nd रैंक पीक एल्केमिस्ट है, और एक डिसाइपल का नाम है जुओलू, एम्परर 1st रैंक के पीक पर, लेट 6 स्टार 2 दी। और छोटी जूनियर सिस्टर लेंग फुयाओ, मिडिल 6 स्टार 2 दी, एम्परर 1st रैंक एल्केमिस्ट। लेकिन इस छोटी जूनियर सिस्टर को अंडर एस्टिमेट मत करना। सोल पावर के मामले में ये सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग पर्सन है जो मैंने देखा है, किन्सिन ने डिटेल में बताया। चलो जाकर देखते हैं। शाओयान ने मन ही मन ये सब याद रख लिया और धीरे धीरे अंदर चल पड़ा। हे डिसाइपल, आज का मिशन कैसा रहा? एक बूढ़े आदमी ने वुडन हाउसेस के अंदर एक जवान लड़की से पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। अभी तक नहीं हुआ। लड़की ने दांत भींचकर जिद के साथ कहा, तुम्हें कहा था जिद मत करो, खुद को देखो। जो मेडिसिनल पिल मैं तुम्हें बनाने को बोला था वो सिर्फ एम्परर 1st ग्रेड ह्यूमन पिल थी, लेकिन तुम उसे जबरदस्ती एम्परर 1st ग्रेड अर्थ पिल बनाना चाहती हो। मैं कर सकती हूँ, मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं जरूर सक्सीड करूंगी। लड़की बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं थी। अरे तुम भी ना। अपनी प्यारी डिसाइपल को इतना जिद्दी देखकर बूढ़ा आदमी चुप हो गया। मास्टर, कोई आपसे मिलने आया है। तभी एक आदमी अंदर आया और इज्जत से बोला। कौन? बूढ़े आदमी ने पूछा। कह रहे हैं कि वो शाओयान है, ह्यूमन पैलेस का डिसाइपल। शाओयान? बूढ़ा आदमी अभी समझ ही रहा था, तभी लड़की ने ये नाम सुनकर तुरंत अपने हाथ की फ्लेम बंद कर दी और इंटरेस्ट के साथ दरवाजे की तरफ चल पड़ी। हे, मेरे साथ रुको। बूढ़ा आदमी भी जल्दी से उसके पीछे भागा। हे, जूनियर सिस्टर की रिफाइनिंग लेवल शायद एम्परर 1st ग्रेड टेनोरी पिल तक पहुंच गई है। सच में अमेजिंग है। बूढ़े आदमी ने अपनी एल्केमी फर्नेस से आ रही खुशबू को महसूस करके तारीफ की। पिल असल में सफल हो चुकी थी, बस लड़की की जिद की वजह से खतरा बना रहता था। इतनी देर से कोई क्यों नहीं आया? शाओयान और किन्सिन दरवाजे पर काफी देर से खड़े थे। बूम! अचानक वुडन हाउस के अंदर से एक इनविजिबल और कलरलेस सोल अटैक बाहर आया। सावधान! शाओयान ने तुरंत महसूस किया और बिना देर किए अपनी सोल पावर रिलीज करके उस अटैक से टकरा दी। बूम! 2 भयानक सोल पावर्स टकराए और हवा में धुआं छा गया। ये शाओयान, क्या जबरदस्त सोल पावर है। लड़की की ठंडी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। बस करो, बूढ़े आदमी ने गुस्से से कहा और अपनी ताकत से दोनों सोल अटैक्स को तुरंत मिटा दिया। शिट, ये बूढ़ा आदमी कितना खतरनाक है, शाओयान ने धीरे से कहा। डेप्यूटी ओनर, छोटी जूनियर सिस्टर, काफी दिन बाद मिले। तुम लोग अब भी वैसे ही हो, किन्सिन ने शांति से कहा, जैसे वो पहले से जानती हो। किन्सिन, तुम यहाँ कैसे? बूढ़े आदमी ने हैरानी से पूछा। ये बूढ़ा आदमी ये मेंग था, फार्मेसी का डेप्यूटी ओनर, और लड़की लेंग फुयाओ थी जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल पावर थी। मैं इस बार यहाँ मेनली उसके लिए आई हूँ। किन्सिन ने यह कहकर एक कदम पीछे लिया और शाओयान को सामने दिखा दिया। ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? हालांकि इस लड़के ने हाल ही में बर्निंग इंसेंस पवेलियन में काफ़ी हलचल मचा दी है, लेकिन मेरी फार्मेसी हेवन, अर्थ और ह्यूमन पैलेसेस जैसी नहीं है, इसलिए ये मैग ने बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया और मिलते ही जैसे निकालने का इशारा कर दिया। शाओयान के बारे में फैली अफवाहों ने पिछले कुछ दिनों में फेंशियांग पवेलियन में काफ़ी हंगामा मचाया था, और ये मैंग के लिए ये सब ना जानना मुश्किल था। सच कहूँ तो ये मैंग शाओयान को थोड़ा एडमायर भी करता था, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने तोंगतियान हे का कल्टीवेशन रिकॉर्ड तोड़ दिया, बल्कि इसलिए भी कि उसने ह्यूमन हॉल के उस फाइटिंग स्किल को भी सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लिया जिसे कोई और कभी नहीं कर पाया। सिर्फ ये 2 बातें ही किसी को एडमायर करने के लिए काफ़ी थीं। सीनियर, ऐसे मत कहिए। ये जूनियर यहाँ मेनली 2nd रैंक एम्परर एल्केमिस्ट बनने के लिए आया है, इसलिए मदद मांगने आया हूँ। 2nd रैंक एम्परर एल्केमिस्ट? तुम्हारी सोल पावर एम्परर लेवल तक पहुँच गई है? ये मैंग ये सुनकर शॉक हो गया।
वो जानता था कि एल्केमिस्ट्स इतने रेयर क्यों होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण सोल पावर होता है। सोल पावर ही डिसाइड करता है कि एक एल्केमिस्ट कितना पावरफुल है, और हर टॉप टियर एल्केमिस्ट के पास ज़बरदस्त सोल पावर होती ही है। बस मुश्किल से पहुंची है, शाओयान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। उसके बाद शाओयान के भ्रू मध्य यानी आईब्रोज के बीच से चमकदार सोल पावर फूट पड़ी। शू! शाओयान की सोल पावर निकलते ही ये मैंग की तरफ लपकी। इसकी भयानकता कम से कम 6 स्टार डाओ एम्परर के फुल पावर अटैक के बराबर थी। अच्छा लड़का, मैंने सोचा था तुम सिर्फ कल्टीवेशन में टैलेंटेड हो, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मेडिसिन रिफाइनिंग में भी इतना कमाल करोगे। ये मैंग की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। वो शाओयान को घूर कर देखने लगा, जैसे कुछ सोच रहा हो। ये सच में एम्परर लेवल सोल पावर है, और लगता नहीं कि तुम अभी अभी इस लेवल पर पहुंचे हो। ये लड़का। लेंग हुयाओ की खूबसूरत आंखों में भी हैरानी दिख रही थी। वो सालों से ये मैंग के अंडर मेडिसिन रिफाइनिंग प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन फिर भी एक ऐसे लड़के से पीछे रह गई जो मेन तौर पर डाओ की कल्टीवेट करता था। इस बात से उसके दिल में थोड़ी सी नाराजगी आ गई। तुम्हारी सोल पावर शायद प्योर एम्परर लेवल पर नहीं है, ये मैंग ने अचानक कहा। मुझे किस्मत से एम्परर रियल्म के स्मॉल परफेक्शन तक ब्रेक थ्रू मिल गया है, शाओयान ने बिना हिचकिचाहट जवाब दिया। एम्परर रियल्म स्मॉल परफेक्शन? ये तो सेकंड रैंक एम्परर अल्केमिस्ट के लेवल के मास्टर्स के बराबर है। ये लड़का। ये मैंग बिल्कुल दंग रह गया। हमारी रिफाइनिंग फार्मेसी हमेशा न्यूट्रल रही है और हेवन, अर्थ और ह्यूमन पैलेसेस के साथ कोई लेना देना नहीं रखती, इसलिए हम तुम्हें यहाँ सेकंड रैंक एम्परर अल्केमिस्ट बनने के लिए मदद नहीं कर सकते। सीनियर, मुझे याद नहीं कि फेंशियांग पवेलियन में कब से ऐसा रूल आ गया है, किन्सिन ने तुरंत बोल दिया। ये साफ था कि ये मैंग शाओयान को दबा रहा था। ये नया रूल है, मुझे भी मजबूरी है, ये मैंग ने कंधे उचकाकर कहा। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, शाओयान ने समझदारी से मुस्कुराकर कहा और मुड़कर जाने लगा। क्योंकि जब शाओयान ने अपनी सोल पावर रिलीज की थी, तब उसने महसूस कर लिया था कि उसका मास्टर जू जिन उसे देख रहा है, इसलिए वो ये मैंग से बिल्कुल नहीं डरता था। चाहे ये मैंग स्ट्रांग हो और रिफाइनिंग में एक्सपर्ट हो, लेकिन एल्डर जू जुआन थियान सांतियान का नंबर 1 बैटल फॉर्मेशन मास्टर था। हाफ इंसेन लेवल की पावर के सामने ये मैंग कुछ नहीं कह सकता था। रुको, एक और तरीका है तुम्हारी मदद करने का, और इस तरीके से तुम फ्यूचर में फ्रीली रिफाइनिंग फार्मेसी आ जा सकोगे और यहाँ के मेडिकल पिल्स भी यूज़ कर सकोगे। शाओयान के बाहर निकलने से पहले ये मैंग ने तुरंत कहा। क्या तरीका है? ये मैंग ने कहा, मुझे अपना मास्टर मान लो। ख्वाब देखो ओल्ड मैन ये मैंग, भूल गए क्या ये लड़का मेरे जू जिन का डिसाइपल है? तुम मेरे डिसाइपल को छीनने की हिम्मत करते हो? अचानक दूर से एक गरजती हुई आवाज आई, फिर एक भयानक प्रेशर ड्रैगन जैसे आसमान से उतर आया। बस मजाक कर रहा था। तुम्हें बस यहीं सेकंड रैंक एम्परर अल्केमिस्ट बनने के लिए ब्रेक थ्रू चाहिए ना? तो ठीक है, अगर तुम मेरे इस डिसाइपल को कॉन्टेस्ट में हरा दो तो सब कुछ आसान हो जाएगा। और जू जिन का नाम लेकर मुझे दबाने की कोशिश मत करना, इतनी ही मेरी कंसेशन है, यहां आखिरी फैसला मेरा होता है। वो? शाओयान समझ गया और ये मैंग के पीछे खड़ी लड़की की तरफ देखा। लड़की ने ब्लू ड्रेस पहना हुआ था, जो उसकी खूबसूरत फिगर को और हाईलाइट कर रहा था। उसके कंधों तक आने वाले बाल और बर्फ जैसे ठंडे चेहरे के साथ उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जैसे कह रही हो दूर रहो। इसका नाम लेंग फुयाओ है। ये पूरी फार्मेसी की सबसे टैलेंटेड पर्सन है और इसकी सोल पावर भी बहुत पॉवर्टेड है, संभल कर रहना, किन्सिन ने धीरे से शाओयान को बताया। मेरा नाम लेंग फुयाओ है, मैं तुमसे एक फेयर और अपराइट कंपटीशन चाहती हूँ। लेंग फुयाओ आगे आई और शाओयान की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज़ ठंडी थी और आंखों में बिल्कुल भी नरमी नहीं थी, जैसे शाओयान की एम्परर लेवल सोल पावर उसके सामने कुछ भी ना हो। हेलो शाओयान, ह्यूमन पैलेस का डिसाइपल। लेंग फुयाओ के ठंडे और घमंडी एटीट्यूड का सामना करते हुए शाओयान बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उसने थोड़ा आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया और लेंग फुयाओ से हाथ मिलाया। बुम बुम बुम। जैसे ही शाओयान ने लेंग फुयाओ का हाथ पकड़ा, उसे तुरंत एक तेज ठंडक अपनी हथेली से अंदर घुसती हुई महसूस हुई। नीचे देखा तो लेंग फुयाओ के होठों के कोने पर हल्की सी तंज भरी मुस्कुराहट थी। साफ था कि ये सिर्फ सिंपल हैंडशेक नहीं था। साला, तेरा मास्टर खुदाकर मुझे इज्जत नहीं दे रहा, बल्कि तुझे भेज दिया मुझे प्रोवोक करने के लिए। शाओयान ने मन ही मन गाली दी और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत काउंटर अटैक कर दिया। धत, मैंने तुझे सच में अंडर एस्टिमेट कर दिया। शेनयान की पावर चाहे शाओयान ने जानबूझकर ज्यादा आइसोलेट कर रखी हो, फिर भी लेंग फुयाओ को खांसी आ गई। उसके गाल हल्का लाल हो गए और उसका पूरा शरीर जैसे भट्टी की तरह तपने लगा। बस, इस लड़के के पास होली फ्लेम है, अपना छोटा गुस्सा कंट्रोल में रखो।
ये मेंग पहले से जानता था कि लेंग फुयाओ ऐसी हरकत करेगी, इसलिए तुरंत बोल पड़ा। लेकिन शाओयान के लिए ये चीज़ थोड़ी बदल चुकी थी। ये मेंग का ये प्रेशियस डिसाइपल बहुत आराम से जीता आया था। किसी का आकर उसे सबक सिखाना शायद बुरा नहीं था। होली फ्लेम होने से क्या हुआ? अगर ताकत ही काफ़ी नहीं है तो होली फ्लेम भी उसके हाथ में बेकार ही है। चाहे उसके पास होली फ्लेम हो और सोल पावर भी मेरी से ज़्यादा हो, अगर वो हार गया तो शर्म से मुंह छुपाकर घर भागना पड़ेगा। अपने मास्टर के सवालों का सामना करते हुए लेंग फुयाओ सीधा उल्टा बोल पड़ा। ओ, ज़रूरी नहीं। मुझे होली फ्लेम मिला है, इसका मतलब खुद ही बहुत कुछ बता देता है। ये घमंड तब दिखाना जब जीत जाओ, लेंग फुयाओ बोला। अंदर चलो, टेस्ट वहीं होगा, ये मेंग ने कहा। शाओयान और किन्सिन दोनों साथ साथ अंदर गए। इसकी मेडिसिन रिफाइनिंग स्किल्स वाकई काफ़ी स्ट्रांग लगती हैं, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा है। यही है टेस्ट की जगह, ये मेंग बोला। कंपटीशन का टॉपिक तुम दोनों खुद डिसाइड करो। कितनी शानदार फार्मेसी है, अंदर घुसते ही शाओयान ने सरप्राइज के साथ कहा। बाहर से ये वुडन हाउस पुराना और सिंपल लगता था, लेकिन अंदर आते ही पता चला कि ये एक अलग ही छोटा स्पेस था। इस छोटी दुनिया के अंदर एल्केमी फर्नेसेस की एक लाइन लगी हुई थी और कई जगह फायर आउटलेट्स थे। शाओयान समझ गया कि ये कोई आम जगह नहीं है। क्या कंपेयर करना है? लेंग फुयाओ ने ठंडे स्वर में पूछा। मेडिसिन रिफाइनिंग, शाओयान ने बिना सोचे समझे कहा। बहुत बोरिंग है, तुम्हें जल्दी में हो ना, तो क्यों ना सोल पावर कंपेयर करें? लेंग फुयाओ ने मना कर दिया। सोल पावर? शाओयान थोड़ा हैरान हुआ। लेंग फुयाओ की सोल पावर एम्परर मॉर्टल रेल्म के पीक पर थी, जबकि शाओयान ऑलरेडी एम्परर रेल्म स्मॉल परफेक्शन में था। ये लड़का बिना वजह ऐसा प्रपोज नहीं करेगा। शाओयान सावधान हो गया। तू मर्द है या औरत, इतना सोच क्या रहा है? जल्दी कर, मुझे पिल्स बनाने हैं। लेंग फुयाओ इम्पेशेंट हो गया। मेरे डिसाइपल का टेम्पर भी। ये मेंग बस मुस्कुराया। कंपैरिजन मंजूर, शाओयान ने सीधा कहा। शुरू करें, बाकी लोग अंदर नहीं आएंगे, लेंग फुयाओ ने कहा और अपनी उंगलियों से एक वोटेक्स बना दिया। चलो, इसी के अंदर टेस्ट होगा, कहते ही लेंग फुयाओ उस वोटेक्स में घुस गया। ओके, शाओयान भी तुरंत रोशनी की तरह अंदर घुस गया। ये दोनों अजीब हैं, किन्सिन ने कहा। चिंता मत करो, ये एक स्पेशल स्पेस है, सेफ रहेंगे। ये मेंग जी, लेंग फुयाओ की सोल अटेनमेंट्स अच्छी हैं, लेकिन शाओयान ऑलरेडी स्मॉल परफेक्शन में है, फिर भी ऐसा टेस्ट? किन्सिन ने पूछा। इस लड़की को ज्यादा सुख मिल गया है, थोड़ा रियलिटी दिखाना जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि शाओयान के जीतने के चांसेस कम हैं। वेट एंड सी, ये मेंग अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोला। ठीक है। लेंग फुयाओ एक खाली स्पेस में खड़ा था। शुरू करें, ध्यान रखना मैं अटैक कर रहा हूं, अगर रोक नहीं पाए तो तुम हार जाओगे। लेंग फुयाओ ने अपनी पूरी ऑरा रिलीज कर दी। पीक एम्परर मॉर्टल रेल्म सोल पावर। शाओयान ने तुरंत पहचान लिया। सोल स्किल्स स्वॉलो माउंटेन्स एंड रिवर्स। लेंग फुयाओ की सोल पावर बाढ़ की तरह फूट पड़ी। अच्छा है। हुआंग कोन तियानवू। शाओयान ने भी अपनी सोल फोर्स छोड़ दी। बूम बूम बूम, 2 सोल पावर्स टकराए और पूरे स्पेस में जबरदस्त वाइब्रेशन हो गया। इतना स्ट्रांग? लेंग फुयाओ हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि शाओयान सिर्फ फाइटर नहीं बल्कि सोल पावर में भी खतरनाक है। अभी खत्म नहीं हुआ, ये ले। लेंग फुयाओ ने लगातार अटैक्स किए, लेकिन शाओयान सबको इजीली रोक रहा था और धीरे धीरे ये कंपटीशन बिल्कुल बेकार सा लगने लगा।